हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। क्या देखेंगे? डिफरेंशिएबिलिटी। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग कंटिन्यूटी देख चुके हैं, ठीक है। अभी देखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी कि कोई भी फंक्शंस जो है वह डिफरेंशिएबल है या नहीं है पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी दोनों में रिलेशन भी है, संबंध भी बनता है। देखो भाई, मैंने क्या बोला था कि जो कंटिन्यूअस फंक्शंस है उसका जो ग्राफ होता है वह ब्रेक नहीं होता है कहीं भी, वह कंटिन्यू होता है। जैसे यह कंटिन्यूअस फंक्शंस है, यह फंक्शंस जो है कंटिन्यूअस है, यानी कि कहीं भी इसका ग्राफ टूटा हुआ नहीं है, कंटिन्यूअस है। और यह जो ग्राफ है इस तरीके से, यह फंक्शन जो है वह डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल है। देखो भाई, कंटिन्यूटी में क्या होता है, वह स्केलर वैल्यू होता है, और डिफरेंशिएशन जो होता है वह वेक्टर होता है, यानी कि जिस पॉइंट पे चेक करते हैं उस पॉइंट पे वह टेंजेंट को इंडिकेट करता है। तो यहां पे शार्प पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट या वर्टिसेस फॉर्म नहीं होना चाहिए किसमें, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। क्योंकि अगर इसको मैंने बोला कि डिफरेंशिएबल है तो इस पॉइंट पे डबल टेंजेंट हो जाएगा, एक टेंजेंट ए हो जाएगा और एक टेंजेंट ई हो जाएगा, जो कि एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। तो दैट मीन्स यह डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन यह डिफरेंशिएबल है। और जो फंक्शंस डिफरेंशिएबल होता है वह कंटिन्यूअस भी होता है। क्या होता है भाई? कंटिन्यूअस भी होता है, क्योंकि कंटिन्यूअस का डेफिनेशन क्या होता है कि ग्राफ नॉट ब्रेक डाउन एनी पॉइंट, किसी भी बिंदु पर ग्राफ जो है टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो देखो तो भाई, टूटा हुआ है? नहीं टूटा हुआ है। यानी कि जो फंक्शंस डिफरेंशिएबल होता है वह फंक्शन कंटिन्यूअस भी होता है, लेकिन जो फंक्शंस कंटिन्यूअस होता है वह कोई जरूरी नहीं है कि वह डिफरेंशिएबल होगा। मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, यह दोनों में रिलेशन होता है डिफरेंशिएबिलिटी का। आपको बात पता समझ में आ गया कि डिफरेंशिएबल किसको कहते हैं? दो पॉइंट है ओनली, एनी पॉइंट है ओनली वन टेंजेंट, यानी कि इसको आप कह सकते हो यह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वह टेंजेंट को शो करता है, और एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट होता है, इसीलिए उस ग्राफ में जो है वह वर्टिसेस फॉर्म नहीं होना चाहिए, शार्प पॉइंट नहीं बनना चाहिए, जो कंटिन्यूटी में बन सकता है लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी में नहीं बनता है। अब देखो भाई, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे यह देखो एफ एक्स है। क्या है भाई? एफ एक्स है। और मैंने बोला कि एट एक्स इक्वल ए पर यह डिफरेंशिएबल है या नहीं है, डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो यहां पे दो पॉइंट निकालते हैं, एक निकालते हैं एल एच डी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स का फॉर्मूला हम लोग क्या करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस f a बाई h, माइनस h क्या आता है भाई? माइनस h आता है। अब बताओ तो भाई, मैंने बोला था ना कि LHL मतलब क्या, x का जो वैल्यू होता है वह छोटा होता है a से, ठीक है। x का वैल्यू a से छोटा होता है, तो x के बराबर करने के लिए a में से हम कुछ घटा देते हैं, छोटा सा वैल्यू को घटा करके लिख देते हैं। तो मैं क्या फाइंड करता हूं, एल एच डी
इसके बाद एक फाइंड करता हूं आर एच डी। आर एच डी इसका फॉर्मूला होता है भाई लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एच टेंड्स टू जीरो, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा एच। मैंने बोला था कि एच जो होता है वह बड़ा होता है इससे, तो ए को एक्स के बराबर करने के लिए इसमें से एक छोटे से अमाउंट को ऐड करते हैं, यह निकलता है मेरा एल एच डी। अब यदि एल एच डी और आर एच डी दोनों इक्वल आ जाता है, अगर यह दोनों का वैल्यू इक्वल आता है, देयरफॉर एल एच डी इक्वल आर एच डी आता है, यानी कि दोनों का वैल्यू इक्वल आ जाता है, तब बोलते हैं कि यह जो मेरा फंक्शन है वह डिफरेंशिएबल है। किस पॉइंट पे? पॉइंट ए पे। और मैं इसको डेरिवेटिव्स भी कहता हूं और इसको मैं डिनोट कर सकता हूं एफ डैश ए। यह किसके इक्वल होता है भाई? एफ डैश ए के इक्वल होता है। और इसका नोटेशन हम दे सकते हैं डी एफ एक्स बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू ए पर, यानी कि एक्स को हम डिफ्रेंशिएट किए एक्स के रिस्पेक्ट में और एक्स इक्वल टू ए लेंगे। इसका जितना वैल्यू आएगा उतना ही वैल्यू ए दोनों का आना चाहिए, तब बोलेंगे कि यह जो फंक्शंस मेरा है वह डिफरेंशिएबल है। अगर यह दोनों इक्वल नहीं आता है तो हम बोलेंगे यह फंक्शंस डिफरेंशिएबल नहीं है, और जो फंक्शंस डिफरेंशिएबल होता है वह ऑलवेज कंटिन्यूअस भी होता है। आ रही बात समझ में भाई? अब हम लोग एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक में डिफरेंशिएबिलिटी पे मात्र 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, वह दोनों क्वेश्चन को मैं कर लेता हूं, ठीक है। एक्सरसाइज 5.2 डिफरेंशिएबिलिटी का जो क्वेश्चन है भाई वह 2 ही है और लास्ट का है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। देखो मेरे पास गिवन है एफ एक्स इक्वल मॉड एक्स प्लस 1, x belongs to R, that means रियल नंबर। हमें चेक किस पे करना है भाई? एट x इक्वल 1 पे चेक करना है। x इक्वल कितने पे चेक करना है? 1 पे। a की जगह पे 1 है, जो फॉर्मूला में मैंने ये लिया था ना, वहां पे यहां पे क्या है? a की जगह पे 1 है, यानी कि 1 पे चेक करना है। तो देखो भाई सबसे पहले तुम क्या निकालोगे? एल एच डी इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू एच टेंड्स टू 0 एफ 1 माइनस एच माइनस f1 बाई माइनस एच। अब देखो तो भाई तुम्हारे पास कितना आ जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो भाई जब यहां पे x था तो यहां पे भी x प्लस 1 था, दैट मीन्स x था। अब यहां पे मैंने ले लिया 1 माइनस एच, तो यहां x के जगह पे पुट करना होगा 1 माइनस एच, तो मॉड में लेंगे 1 माइनस एच प्लस 1 माइनस मॉड 1 प्लस 1। आ गया कि नहीं आ गया? अब देखो तो भाई यहां पे आ गया h, क्या आ गया? माइनस h आ गया। देखो भाई यहां पे माइनस है, क्वेश्चन में हम लोग प्रिंटिंग मिस्टेक किए हुए हैं, x माइनस 1 है। देखो अब यहां पे x माइनस 1 है, माइनस लो और माइनस लो,
इससे ही कट जाता है, इससे ही कट जाता है। अब तुम्हारे पास बचता है लिमिट h टेंड्स टू 0, तो मॉड माइनस h बाई माइनस h। आपको तो पता है कि माइनस को अगर मॉड से बाहर करते हैं किसी भी नंबर को तो वह ऑलवेज पॉजिटिव हो जाता है। तो यहां पे h माइनस h यह कट गया तो -1 आ गया। क्या आ गया भाई? -1 आ गया। अब देखो भाई RHD निकालो। RHD इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 बटा h आ गया। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो तो भाई क्या करोगे? x प्लस h रखो, मॉड 1 प्लस h रख दो x की जगह पे, -1 माइनस 1 माइनस 1 बाई h। कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अब तुम्हारे पास बचा क्या? यहां पे h बचा। लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड h बाई h इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाई h। कैंसिल हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 1। कांस्टेंट का लिमिट क्या होता है भाई? कांस्टेंट ही होता है, दैट मीन्स 1 आ गया। देखो तो भाई LHD में -1, RHD में 1, तो क्या हुआ? देयरफॉर LHD इज नॉट इक्वल टू RHD। Thus, fx is not differentiable at x equal 1। x equal 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, या प्रूफ हो गया। दैट्स ऑल भाई। अब देखो, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। fx इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस 0 से बड़ा है x और 3 से छोटा है। हमें दो वैल्यू पे चेक करना है। एट एक बार x इक्वल टू 1 पे और एक बार 2 पे। देखो भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का मतलब क्या होता है? यदि इसके बाहर, यदि अब 5 है तो बाहर 5 निकलेगा, यदि 5.1 है तो भी 5 निकलेगा, यदि 5.9 है तो भी 5 निकलेगा। यह प्रॉपर्टीज होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का कि पॉइंट वाले को छोड़ देते हैं, यह कंप्लीट डिजिट में बाहर होता है। अब देखो भाई यदि तुम्हारे पास निगेटिव आ जाता है, -5.9 आता, इसका मतलब यह हो जाता कि -6 बाहर, तब निगेटिव के कंडीशन में आगे बढ़ जाता है। ठीक है, अब यहां पे तुम्हारे पास x है, तो देखो बात को बारीकी से समझोगे। यदि तुम यहां पे x में से कुछ भी चीज घटाते हो, यदि x माइनस h करते हो तो कुछ ना कुछ तो घट रहा है, तो इसका जो वैल्यू होगा एक पीछे चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? जैसे 5 माइनस एच अगर लेते तुम 5 माइनस एच, तो इसका वैल्यू मान लो कि 4.9 आता, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितना आता? 4 आता। यानी कि 5 में से अगर कुछ भी घटाते छोटा सा वैल्यू, तो इसका वैल्यू आता 5 माइनस 1। इसी तरीके से अगर माइनस का कंडीशन है तो इसका वैल्यू आएगा x माइनस 1।
और यदि यही प्लस कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, प्लस कर दिया जाए, तो वही वैल्यू निकलता है, उसमें किसी तरीके का कोई चेंजेस नहीं होता है, एच को ऐसे एलिमिनेट कर देते हैं। यह दो वैल्यू आते हैं, इसकी जरूरत हमें यहां पे पड़ेगी। अब देखो भाई, हम यहां पे निकालते हैं LHD, लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, f1 माइनस h माइनस f1 बाई माइनस h, h टेंड्स टू 0। देखो भाई, यहां पे x था, यहां x था, रख दो 1 माइनस h माइनस 1 बाई माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। 1 माइनस h जब है भाई तब तुम्हें पता होना चाहिए कि एक में से कुछ घटेगा तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसका वैल्यू एक को एक घटा के लिखेंगे यानी कि 0 आ जाएगा, और यहां पे इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, और यहां पे माइनस h है, तो तुम्हारे पास वैल्यू आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 h, माइनस में क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा, और 1 बाई 0 का मतलब होता है अनडिफाइंड। अब निकालेंगे हम RHD, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे हो गया f 1 माइनस h माइनस f1 बाई h आ गया, यहां पे प्लस रहेगा भाई। अब देखो तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस h माइनस 1 बाई h। अब देखो तो भाई, h का वैल्यू प्लस है तो 1 निकलेगा बाहर, 1 निकाल दो, माइनस 1 यहां पे निकलेगा ही, कैंसिल हो गया, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 बाई h इक्वल टू 0, देयरफॉर LHD इज नॉट इक्वल टू RHD। तब क्या लिखोगे भाई, हेंस fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 1। इससे यह पता चला कि fx जो है 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। अब देखो भाई, अब हम लोग इसमें देखेंगे x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 2 पे करना कुछ नहीं है, जहां जहां पे 1 है 2 ले लेंगे, आप लोगों को ऐसे नहीं करना है, ठीक है, आप लोग फिर से रिफ्रेश करके बनाओगे। अब देखो तो भाई, यहां पे 2 में से जब घटाओगे कुछ भी चीज तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, दैट मीन्स यहां पे वैल्यू 1 आएगा, और यहां पे वैल्यू तो 2 रहेगा। अब देखो तो भाई, यहां पे -1 तो आ जाएगा, ठीक है, और यहां पे पहले से माइनस h ही है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 बाई इंफिनिटी आ जाएगा। अब देखो भाई, फिर यहां पे तुम लोगे 2 2 2 2, ठीक है। अब देखो यहां पे आ जाएगा तुम्हारे पास 2, और 2 तो यहां रहेगा ही, 2 से 2 कट गया, यहां पे हो गया 0, 0 बटा h का मतलब 0, इसमें भी इक्वल नहीं है, यानी कि हेंस fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2, 2 पर भी यह डिफरेंशिएबल नहीं। यह क्वेश्चन मेरा जो था भाई वह डिफरेंशिएबिलिटी का था, और एनसीईआरटी में 2 ही क्वेश्चंस है डिफरेंशिएबिलिटी का। अब इसके बाद है डिफरेंशिएशन, तो कुछ डिफरेंशिएशन का प्रॉपर्टी। हाँ, और एक चीज जान लो भाई कि जो कांस्टेंट फंक्शंस होता है वह ऑलवेज डिफरेंशिएबल होता है, जो कांस्टेंट फंक्शंस होता है भाई वह ऑलवेज
डिफरेंशिएबल होता है, देखो जैसे एफ एक्स इक्वल टू ए या कांस्टेंट फंक्शन है, या एफ एक्स इक्वल टू सी या कांस्टेंट फंक्शन है। जो कांस्टेंट फंक्शंस होता है भाई, उसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो वह या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है या तो वाई एक्सिस के पैरेलल होता है। और यह एक स्ट्रेट लाइन मिल गया, और स्ट्रेट लाइन में कहीं भी वर्टिसेस नहीं बनते हैं, कोई भी शार्प पॉइंट नहीं बनते हैं, तो दैट मीन्स अगर शार्प पॉइंट ऑफ वर्टिसेस नहीं आते हैं तो वह डिफरेंशिएबल है। यह फंक्शन क्या होता है? ऑलवेज डिफरेंशिएबल होता है जो कांस्टेंट फंक्शन हो। तो हम यह भी लिख सकते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल एट ऑल रियल नंबर। जितने भी रियल नंबर है वह सभी पर यह डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है भाई, तो अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो आज तक के लिए यहीं तक, गुड बाय।